मार्केट जा रही थी क्योंकि मुझे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदने थे। और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि आजकल मार्केट में जो सब्ज़ी वाले होते हैं वो भी इंग्लिश में बातें करते हैं, वो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का नाम इंग्लिश में लेते हैं। तो कितना ज़रूरी हो गया है, राइट, कि फ्रूट्स और वेजिटेबल मतलब फल और सब्जियां, इनके नाम आपको इंग्लिश में आए। तो चलिए आज यही सीखेंगे हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम इंग्लिश में, ताकि अगली बार जब आप शॉपिंग जा रहे हो तो आप इंग्लिश में अपने पसंद के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीद सकें। और आज हम सीखने वाले हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम, वो भी इंग्लिश में। तो शॉपिंग करते वक्त आपको ये सारे नाम यूज़ करने पड़ेंगे, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे पहले मैंने सबसे सिंपल वाला फ्रूट लिखा है जिसका मतलब और नाम आपको ऑलरेडी पता है, और वो है एप्पल। अब अक्सर हम एप्पल खरीदते वक्त उसे एप्पल ही बुलाते हैं, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं, एप्पल का मतलब होता है सेब। That's right. So इंग्लिश में एप्पल को एप्पल कहते हैं और हिंदी में उसका मतलब होता है सेब। और अगर इस वर्ड को आपको सेंटेंस में यूज़ करना है, अगर आपको एप्पल की तारीफ करनी है इंग्लिश में, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे I love apples that are red and juicy। मतलब मुझे ऐसे सेब पसंद हैं जो बिल्कुल लाल होते हैं और जूसी होते हैं, मतलब बिल्कुल रसीले होते हैं। तो बस ये रही बात एप्पल की। ऑरेंज के बारे में भी आपको पता ही होगा। ऑरेंज का मतलब है संतरा। और संतरे को अगर आपको सेंटेंस में यूज़ करना है ऑरेंज को, तो आप कह सकते हैं कि ऑरेंजेस आर ग्रेट फॉर हेल्थ बिकॉज दे कंटेन विटामिन सी। मतलब संतरे जो होते हैं वो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उसमें सी विटामिन होता है जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अगला जो फ्रूट है ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, वाटरमेलन। नाउ दिस इज वन वर्ड, वाटरमेलन, और इसका मतलब होता है तरबूज। तो वाटरमेलन जो होता है, इसका नाम इसीलिए वाटरमेलन पड़ा है क्योंकि आप जानते हैं तरबूज में पानी की मात्रा, वाटर कंटेंट बहुत हाई होता है। इसीलिए इस मेलन को, यानी कि इस फल को वाटरमेलन कहा जाता है। अब वाटरमेलन में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आप अपनी पसंद का खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसके लिए एक सेंटेंस कहना है तो आप कह सकते हैं I like watermelon juice because I find it very refreshing। मतलब मुझे तरबूज का जूस जो है वो बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत मुझे फ्रेश कर देता है, रिफ्रेश कर देता है। अब अगला जो फ्रूट है बहुत ही लोगों का फेवरेट होता है, अक्सर विंटर में हम इसको खाते हैं, ये है ग्रेप्स, जिसका मतलब है अंगूर। तो अगली बार अगर आप ग्रेप्स खरीदने जाएंगे तो आप सब्जी वाले से क्या कह सकते हैं इंग्लिश में? आप कह सकते हैं Can I buy a bunch of grapes please? क्योंकि ग्रेप्स जो है वो हम एक अंगूर कभी नहीं खरीदते हैं, we never buy one grape, we always buy a bunch of grapes। एक पूरा गुच्छा होता है ग्रेप्स का जो आप खरीद के लाते हैं किलो के भाव से या आधे किलो के भाव से। सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं इन इंग्लिश, दिस वर्ड, बाय सेइंग कैन आई प्लीज़ बाय अ बंच ऑफ ग्रेप्स। और अगर आप सुपरमार्केट वगैरह जाते हैं तो अक्सर बोर्ड्स लगे होते हैं फ्रूट्स के इंग्लिश में, तो अगर आप इंग्लिश नाम जानेंगे फलों का तो आपको आसानी होगी। तो अगले जो फ्रूट का नाम है वो है बनानास। ये तो बहुत ही कॉमन है, इसका मतलब है केला। तो इसको अगर आपको सेंटेंस में यूज़ करना है तो आप कह सकते हैं आई लव ईटिंग अ बनाना बिफोर माई वर्कआउट। मतलब वर्कआउट करने से पहले एक बनाना खाना मुझे पसंद है। मूविंग ऑन, सबके फेवरेट्स, द किंग ऑफ फ्रूट्स, मैंगोज। दैट्स राइट, इसका मतलब होता है आम। एंड आई एम श्योर कि गर्मियों में हम सभी आम एंजॉय करते हैं, मैंगोज एंजॉय करते हैं। तो अगली बार अगर आप सुपरमार्केट जाएं तो आप उन्हें पूछ सकते हैं
कैन आई प्लीज़ हैव अ डजन मैंगोज, जिसका मतलब है मुझे 1 दर्जन आम चाहिए। अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी होगा कि हर बार जब आप शॉपिंग के लिए जाएं अपनी डेली ग्रोसरीज के लिए, तो आप इन सारे वर्ड्स को यूज़ करें सेंटेंसेस में, तब जाके ये वर्ड्स आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। अगला वर्ड है गुआवा। गुआवा, अगर आपको ये वर्ड अनफेमिलियर लग रहा है तो बिल्कुल घबराइए मत, ये तो हमारा अमरूद है। तो अगर आपको अमरूद पसंद है तो आप कह सकते हैं कैन आई हैव सम राइप ग्रीन गुआवाज, जिसका मतलब है मुझे पके हुए हरे अच्छे से अमरूद चाहिए। मूविंग ऑन, अगला जो है वो है पोमेग्रेनेट। अब पोमेग्रेनेट जो होता है वो होता है अनार। बहुत सारे लोग इसे पोमोग्रेनेट कहते हैं, जो कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है। इट्स अ पोमोग्रेनेट एंड इट इज़ अनार। तो आप कह सकते हैं कि आई वॉन्ट अ नाइस राइप रेड पोमोग्रेनेट। और अक्सर पोमोग्रेनेट जूस इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो पोमोग्रेनेट की बात हो गई है, तो इसी के साथ मेरी जो फ्रूट्स की लिस्ट है वो भी ख़त्म हो गई है। लेकिन डोंट वरी, आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि अब वेजिटेबल्स की लिस्ट आ रही है। आई एम श्योर कि आप सबको पता है कि वेजिटेबल्स आर वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो मैंने बहुत अच्छी कॉमन सिंपल वेजिटेबल्स की लिस्ट बनाई है। सबसे पहले आई हैव फॉर यू स्पिनच। स्पिनच से अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो लेट मी टेल यू, ये आपकी सिंपल पालक है। So every morning a glass of spinach juice is great for health. मतलब हर सुबह पालक का जूस पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। Moving on, potatoes. अब आई एम श्योर कि ये आपको ऑलरेडी पता है, potatoes होते हैं आलू। तो आलू यानी कि potatoes को बहुत सारे लोग पोटैटो कहते हैं या पोटैटोज बोलते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। It is potatoes. ये प्रोनाउंसिएशन है, फिर एक बार सुन लीजिए, इट्स पोटैटोज। ओके, सो सेंटेंस में मैं कह सकती हूँ पोटैटोज शुड नॉट बी ईटन रेगुलरली एज दे कंटेन अ लॉट ऑफ स्टार्च। मतलब हर रोज़ आलू नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें काफ़ी स्टार्च होता है। मूविंग ऑन, कॉलीफ्लावर, जो कि होती है हमारी गोभी। और उसके साथ साथ कैबिज। अब ये वर्ड जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है प्रोनाउंसिएशन के लिए। इट्स कैबिज, इट्स नॉट कैबेज, इट्स कैबिज। सो कैबिज इज पत्ता गोभी। तो कैबिज को अगर मुझे सेंटेंस में यूज करना है तो मैं कह सकती हूँ आई लव इंक्लूडिंग कैबिज इन माई सैलड। मतलब मुझे अपने सैलड में पत्ता गोभी को डालना बहुत अच्छा लगता है। और फूल गोभी की बात हुई तो फिर तो इंडियन क्विजीन की भी बात होगी ही। गोभी पराठास, आई थिंक दे आर यूनिवर्सली फेमस नाउ, सो यू कैन एक्चुअली से आई लाइक ईटिंग कॉलीफ्लावर पराठास, दे माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो बस ये बात हो गई कॉलीफ्लावर और कैबेज की, पोटैटोज की, स्पिनच की। लेकिन इन सब का मज़ा विदाउट जिंजर, विदाउट कोरिएंडर, विदाउट अनियंस बिल्कुल ही नहीं है। तो जिंजर होता है अदरक। तो जब आप अदरक खरीदने जाते हैं तो आई एम श्योर आप ग्राम के हिसाब से खरीदते हैं। तो अगली बार आप पूछ सकते हैं कैन आई प्लीज़ हैव 100 grams ऑफ जिंजर, मतलब मुझे 100 ग्राम अदरक चाहिए। और अगर आपको इसको सेंटेंस में यूज़ करना है तो आप कह सकते हैं जिंजर हैज़ मैनी मेडिसिनल यूजेस। मतलब अदरक के बहुत सारे यूजेस होते हैं दवाइयों के लिए। मूविंग ऑन, कोरिएंडर। कोरिएंडर होती है धनिया। तो अक्सर हम कुकिंग के लिए धनिया पाउडर यूज़ करते हैं। तो अगली बार जब आप खरीदने जाएं ग्रोसरी शॉप में, आप कह सकते हैं कैन आई प्लीज़ हैव अ बॉक्स ऑफ कोरिएंडर पाउडर। वाओ, कितना अच्छा साउंड करता है, राइट? आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कैन आई प्लीज़ हैव अ बॉक्स ऑफ कोरिएंडर पाउडर।
मूविंग ऑन, हम सबकी फेवरेट प्याज, जिनके बिना बिल्कुल नहीं आता है स्वाद। तो प्याज को इंग्लिश में अनियंस कहते हैं। अब स्पेलिंग अगर आप देखें तो इसमें ON आता है, लेकिन फिर भी आप इसको ऑनियंस नहीं कहेंगे, आप कहेंगे अनियंस। इट्स सटल एंड इट्स सिंपल, अनियंस। तो अनियंस होते हैं प्याज। एंड यू नो, प्याज तो सबके फेवरेट हैं, बट सेंटेंस में अगर मुझे यूज़ करना है तो मैं कहूँगी अनियंस मेक मी क्राई। ऑब्वियसली जब प्याज कटते हैं तो सबको ही रोना आता है, तो इसलिए मैं कहती हूँ अनियंस मेक मी क्राई, जिसका मतलब है कि मुझे प्याज से रोना आता है। मूविंग ऑन, करी लीव्स यानी कि करी पत्ता। एंड उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टमेटोज यानी कि टमाटर। तो टमेटोज जो है वो बिल्कुल पोटैटोज की तरह प्रोनाउंस होते हैं। तो जैसे कि ये पोटैटो नहीं है, उसी तरह ये टोमेटो नहीं है। सो पोटैटोज होते हैं, उसी तरह से टमेटोज होते हैं। तो इस प्रोनाउंसिएशन को आप ज़रूर याद रखिएगा, इट्स टमेटोज। और करी लीव्स होते हैं करी पत्ता। अब आपने जान तो लिए सारी सब्जियों के नाम, तो चलिए जल्दी से हम इन सबको एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं। Whenever I go for my weekly grocery shopping, I buy 1 kg of tomatoes, 100 grams of curry leaves, 1 kilo of onions, a bunch of coriander leaves, 100 grams of ginger, 1 cabbage, 1 cauliflower, a kilo of potatoes and a bunch of spinach. तो चलिए हो गई आपकी हफ्ते की ग्रोसरी शॉपिंग। तो जब तक आप इन वर्ड्स की आदत डालेंगे, थोड़ा सा वक्त तो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करते रहना है आपको। आई रियली होप कि आपने ये लेसन एंजॉय किया है अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बहुत ही इजी लेसन था मेरे ख्याल से, और बहुत ही रेलेवेंट लेसन था। तो अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत जल्द लौटूंगी विद अनदर वीडियो फॉर यू। टिल देन, दिस इज मी रूबा साइनिंग आउट, सेइंग बाय।